में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा है कि सही होंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे, बहुत ही कम समय में सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से जो है किसी भी रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कैसे हल किया जाता है, बहुत ही सिंपल विधि से बताया जाएगा। बने रहिए इस चैनल में, क्योंकि यहाँ पर कम समय में आपको ये बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सवाल मिल चुका है कि x + 5y = 20, ठीक है ना। और यहाँ पर दे चुका है कि x + 3y = 15। तो अब इसमें पूछ रहा है भैया कि x और y का मान बताइए। तो x और y का मान क्या होगा, तो ये पूछा गया है। तो आपको इसको लगाना है किससे, तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग प्रतिस्थापन का मतलब समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन, अच्छा, एक शब्द का नाम सुने होंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। एक शब्द का नाम सुने होंगे जिसका नाम होता है विस्थापन, बहुत सुने होंगे विस्थापन, ठीक है ना। विस्थापन का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख देना, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपके पास अभी आप जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, उस मोबाइल को आपके हाथ से छीन के फेंक दे नाला में, विस्थापित हो गया नाला में, बस। तो यही विस्थापन होता है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब क्या कि विस्थापित करना या प्रतिस्थापित करना, किसी एक बिंदु को, किसी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा के रख देना, क्या विस्थापन कहलाता है, यानी प्रतिस्थापन होता है वैसे, ठीक है ना। जैसे कि मारकर हमारे हाथ पर ऐसे रख दिया, हमने उठा के ऐसे झटक दिया उधर, कि हो गया प्रतिस्थापन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया, उसकी स्थान परिवर्तन हो गया। वैसे ही तो प्रतिस्थापन का मतलब विस्थापन, और विस्थापन का मतलब प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन का मतलब क्या, तो किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना, ठीक। तो वही काम यहाँ पे करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कर ले रहे हैं इस 5y को, ठीक है, 5y को लेकर चलिए, चाहे इसको लेकर चलिए। सबसे पहले तो आपको जो भी मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, ठीक। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को ही लेकर चलिए या इक्वेशन नंबर 2 को ही लेकर चलिए, आपका मन चाहे जिसको लेकर चले, ठीक है ना। वहां पर आपको ये नहीं कोई कंडीशन दिया है कि आपको इसी को लेकर चलना या इसी को लेकर चलना, आप किसी को लेकर चलिए, आपका मन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा मन ये लेके चलेंगे दूसरा। तो अगर ये दूसरा समीकरण क्या कर रहा है, x + 3y = 15 है, ठीक। तो हम इसमें से 3y को इधर जो है कि कर देंगे पक्षांतर। पक्षांतर क्या होता है, मतलब पक्षों का अंतर, यानी इधर से उसके पक्ष को उठाकर दूसरे पक्ष में रख देना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, तो x = 15 - 3y। ये चीज तो समझ में आया होगा। तो जब ये भैया x का मान आ गया 15 - 3y, तो यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहां पे रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो जब हम रखेंगे तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, x + 5y, और यहां पर क्या 20, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे रख दीजिए मान। तो ये जब हो जाएगा तो x के स्थान पर 15 - 3y रख सकते हैं, तो इसके स्थान पे 15 - 3y रखिए, ठीक है ना। और ये पहले से ही आपको दे रखा है 5y और बराबर कितना 20। अब क्या करना, इसमें हम करेंगे कि इस 3y को थोड़ा सा साइड में करके लिख लेते हैं और 5y को थोड़ा सा बगल में करके लिख लेते हैं, यानी कि जो धनी मनी व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा पहले भाई वरीयता दे देते हैं, क्योंकि भारत का ये रिवाज ही चल रहा है घुसखोरी में कि जो पैसे वाले हैं उनको उनका काम पहले हो जाता है, ठीक है ना। तो इनको हम पहले ही रख लेते हैं और इसको हम बाद में रखते हैं और 15 को उठाकर इस साइड पे फेंक देते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको इधर भेजेंगे तो ये देखिए 5 को हमने कहा कि 5y को आप ऐसे, ये धनी मनी भाई तो इनको पहले वरीयता दे दीजिए, और ये गरीब है बेचारा तो इसको बाद में रख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y = ये पहले से 20 दिख रहा है, और अगर हम इस 15 को उठा के उस साइड में भेज देंगे तो बताइए कि 15 के आगे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा तो नहीं है, अंधेरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस मानेंगे, क्योंकि आगे जब कुछ नहीं होता तो उसके आगे हम प्लस चिन्ह मानते हैं। तो जब भैया प्लस चिन्ह है तो उसको प्लस फिर हम दूसरे साइड भेज दें तो माइनस बन जाता है। तो हो जाएगा माइनस कितना, तो 15। अब 5y में से 3y को घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, तो आएगा 2y, तो ये हो जाएगा 2y = अगर इसको हम घटा लें तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20 में से 15 गया 5, और y = 2/5। तो ये बताइए भाई यहाँ पे जब y का मान आ गया तो x का भी तो मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो जब इसका मान इतना आ गया तो x का मान निकालने के लिए ये जो आपको दिख रहा है इसको इक्वेशन नंबर 3 माने रहेगा पहले से ही, ठीक है ना। और इसी इक्वेशन में हम y का मान रख देंगे। तो ये देखिए x है ना, तो आपको क्या करना है, x ऐसे लिख लेना है और बराबर तो बराबर आप लगा लेंगे, 15 माइनस और 3y दिख रहा है तो आपको कर लेना है 3 गुणे, और y का मान कितना आया, तो आया 2/5, तो 2/5 कर लेंगे। और यहाँ पर x = 15 - 3 × 6/5,
अब तो भिन्न का जोड़ घटाना पता होगा, तो 15 का 5 में कर लेंगे तो हो जाएगा 75 माइनस 6 अपान कितना, तो ये हो जाएगा 5, और इसको अगर हम घटा लेंगे तो 69/5 और ये x का वैल्यू हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हम x और y का मान निकालते हैं। तो अगर आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गया होगा ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जब समझ में आए तो ही सब्सक्राइब करें, ठीक। और इसके बाद आपके अगर नए दोस्त हों तो उनको भी ये वीडियो भेजिए, ताकि वो भी प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करके उसका मान निकाल सकें, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।